हेलो कप्तानों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। जैसा कि कल हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैं आपको आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 51 तक लेकर आ गई हूँ। पहले मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया है और उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि यार मैडम ने ये चीज नहीं पढ़ाई, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरा कवर होने के बाद मैं पूरा एक मैराथन वीडियो बनाऊंगी, उसमें हर चीज को कवर अच्छे से और किया जाएगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, 2 क्लास रहेंगी, तो उसके अंदर पूरे एमसीक्यू आपको और अच्छे से सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता भी है तो आप पॉलिटी की टेंशन ना लें, बिल्कुल वहां पर सब कुछ कवर हो जाएगा। आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका विवरण हमारे आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक किया गया है। जैसे कि भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट है और भाग 4 में आपके जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाते समय 3-4 बार बता दिया था कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरिश मतलब कि आयरलैंड के आयरलैंड से लिए गए हैं। चारों ऑप्शन में जैसे ब्रिटेन से, आयरलैंड से, सोवियत संघ से, फ्रांस से, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में है नहीं, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। ये 3 तो हम पढ़ चुके हैं तो पता होना चाहिए। भाग 2 में नहीं है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में भी नहीं है, ये किस में है, भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण है या उल्लेख है। तो कब से कहां तक उल्लेख है, 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 टू 51। संविधान का वह कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो वो कौन सा भाग है, मूल अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या भारतीय नागरिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। तो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और उपयुक्त सभी, तो इसके अंतर्गत आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, क्या धर्मनिरपेक्ष, क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, क्या सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना है, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर, क्या होगा इनमें से। तो इसमें से जो होगा वो राइट आंसर होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा
अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहाँ है, पोस्ट डेटेड चेक कहाँ है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? क्या एच कुंद्रू जी ने कहा है, ए के अय्यर ने कहा है, एच वी कामत ने कहा है, या के टी शाह ने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा के टी शाह। आप एमसीक्यू को पढ़ते समय 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लेंगे तो ये एमसीक्यू आपके यहाँ तक, कहाँ तक, 51 तक कंप्लीट हो जाएंगे। कल इसके आगे का पढ़ेंगे हम, है ना? कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? किस संवैधानिक संशोधन ने कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या करा? मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये मैंने कल आपको पढ़ाया भी था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था की बात हो रही है ना? समाजवादी व्यवस्था की बात। देखिए, अभी तो आप तुरंत बता देंगे नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल हम डेम श्योर बता देंगे कि नीति निर्देशक तत्व है। माजरा वहां पर जाकर उलझता है जहां पर बहुत सारे टॉपिक के एमसीक्यू साथ में होते हैं। लेकिन तो हम इस चीज से कैसे बचें? तो हमें चाहिए कि जो समाजवादी राज्य की यह व्यवस्था स्थापित करे वो किसके अंतर्गत है, मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो ये क्या होंगे? नीति निर्देशक तत्व। आगे चलिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य किसमें है? सब कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। चलिए, क्या नीति निर्देशक तत्व क्या है? जो नीति निर्देशक तत्व है, क्या ये वाद योग्य है? यह वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार है, या इनमें से नहीं, कोई नहीं? तो ये तो सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। वाद योग्य भी नहीं है, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो ये क्या होगा? वाद योग्य नहीं है ना? चलिए, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, या सरकार के पास, देखो, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ये बोल रहा है इन तत्वों का क्रियान्वयन किन पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। चलिए आगे चलते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी, जबकि मूल अधिकार नहीं है। दोनों में अंतर पूछ रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है, अभी हमने पढ़ा कि वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य है, बिल्कुल है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मतलब सी ऑप्शन सही होगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो इसी बिहाफ पर था। चलिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व विषय में कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है ना? जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, और जो नीति निर्देशक तत्व है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये चिल्ला चिल्ला के कल मैंने आपको 10 बार बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो वो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये आप देख सकते हैं। इस सवाल का आंसर जिसने भी गलत दिया ठीक नहीं होगा, कमेंट करा करो यार आप लोग, है ना?
6 महीने बाद भी अगर देख रहे हो तो कमेंट करो, अच्छा लगेगा मुझे। अंतरराष्ट्रीय शांति को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं है। पढ़ो अब इसमें क्या क्या है। अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निजी संपत्ति की समाप्ति, गोवध निषेध। तो ये वाला नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में हमने क्या क्या पढ़ा था? वैज्ञानिक मनोभाव का उल्लेख नहीं था, तो ये नहीं है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, यह है। कमजोर श्रेणियों के कमजोर श्रेणियों को आर्थिक हित में बढ़ावा देना, यह भी है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना, यह भी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसने पूछा है, नहीं है, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक में क्या है जो जो मूल अधिकार में नहीं है? आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। देखो ये तो मूल अधिकार में है, ये भी स्वतंत्रता वाले भाग में हमने मूल अधिकार में पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा। ये जो है ये मूल अधिकार में नहीं है, तो राइट आंसर विल बी डी। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? लगाओ डबल स्टार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा है वो? 45 नहीं है, 46, 47, 46 है ना, 46 इसका ऑप्शन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है ना? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से 50, देखो 58 तो भारी हो जाएगा, इन तीनों में से होगा तो 50 नंबर का होगा। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। सिविल संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में है, और गोवा ऐसा राज्य है जहां पर सिविल संहिता जो है वो लागू है। आगे चलते हैं। हाँ, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40। ठीक। सामान्य एवं निशुल्क विधि सहायता, ये 39 ए होगा, ना तो 39 होगा, ना तो 39, ना 40, ना 44, 39 ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की ये आर्टिकल आपको याद करना है, तो आपको पता चलेगा। तो आर्टिकल 38 इसका राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है ना? कैसे भिन्न है पढ़ते हैं। पूर्वोक्त केंद्र के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। अभी बढ़ाया था मैंने आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह क्वेश्चन दिखने में बहुत अच्छा है और ऐसा लगता है कि हमें बनता भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आईएमपी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष। ये ये क्वेश्चन मैंने आपको भी बता दिया है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो है गोवा। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है।
काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? देखो, अनुच्छेद 18 तो नीति निर्देशक में है ही नहीं, तो ये तो हटा सकते हैं अपन। 21 भी है ही नहीं, इसे हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, आर्टिकल 41। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो ये पहला है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों। देखो, ये वाला जो है ना, मानव मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, तो ये हमारे किस में है? फंडामेंटल राइट में है। किस में है? फंडामेंटल राइट में। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध कूट, है ना? ये तो प्रतिषेध यहाँ तक, कूट यहाँ दिया हुआ है। मतलब मादक पेयों का जो है वो बिल्कुल नीति निर्देशक में है, एक नहीं है। तो केवल दो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक जो है वो फंडामेंटल राइट में है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुष और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि भले महिला हो भले ही पुरुष है, अगर दोनों से समान एक जैसा कार्य करवा रहे हैं तो उनको समान वेजेस, समान वेतन आपको देना होगा। समान या तो मजदूरी होगी या वेतन, जो भी है वो आपको समान देना होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो बिल्कुल सही है। केवल दो राइट आंसर हो जाएगा इसका, केवल दो। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, तो इसमें है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। बाकी मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, अभी पढ़ा, ये तीनों नीति निर्देशक में है। लेकिन जो सूचना का अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं है। भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो कल्याणकारी राज्य का जो विचार है, ये हमारी प्रस्तावना में भी है और ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी है। तो इसका मतलब है जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। ए और सी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज एमसीक्यू करवा दिए हैं। इसको आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। अगर मेरी माने समय है, आप जो है लक्ष्मीकांत को पढ़े, इसके साथ साथ बहुत बेनिफिट होगा। कम से कम मान लीजिए 30 मिनट की क्लास है, 30 मिनट आप समय दे रहे हैं, आपका एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा ना एग्जाम तक। नोटिफिकेशन तो अभी पीएससी का आया नहीं है। ठीक, तो जुड़े रहे, बने रहे अंत तक मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।